देता है। कई आत्मज्ञानी होते हैं, कई ब्रह्मज्ञानी होते हैं। महाराज किसी को उस नेत्र के बारे में पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। बोले नेत्रधारी भगवान भोलेनाथ की जय हो। आज भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला पार्वती जी के भ्रम को मिटाने के लिए। और जैसे तीसरा नेत्र खोला, सुख के बालक ने सोचा जाने क्या होने वाला है, तो महाराज भागना चालू किया। अब महाराज सुख के बालक ने भागना चालू किया, भगवान भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल और पीछे से दौड़ना चालू किया। और आगे आगे सुख को बालक और पीछे पीछे भोलेनाथ। कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण बोल नारायण भगवान। महाराज आगे आगे सुख का बालक भाग रहा है, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ भाग रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का लाए त्रिशूल। पार्वती जी समझ जाती है कि भगवान भोलेनाथ क्रोधित हैं, बोली अब तो। और उधर सुख का बालक भाग रहा है। भगवान क्या करना चाहते हैं भगवान सब जानते हैं, पर दर्शन करना चाहते हैं कि अमर होने वाला वो प्राणी भला कौन है। भगवान भाग रहे दर्शन करने के लिए। पार्वती जी समझ गई वे वध करने जा रहे। बोले परिक्रमा लगाते लगाते परिक्रमा लगाते लगाते पृथ्वी की, और महाराज वह जो है पहुंचते कहाँ पे, देखिए बड़ी सुंदर जगह पे, जहां पर वेद व्यास जी महाराज की कुटिया थी। और वेद व्यास जी महाराज की पत्नी धर्मनारायणी महाराज सुबेरे सुबेरे उठी, लाल पपीड़ी फट रही, ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातःकाल होने वाला है। उसी समय झाड़ू लेकर के वो दरवाजे बुहारी लगा रही है। क्या लगा रही है? झाड़ू बुहारी लगा रही हैं। और उसी समय उनको एक जिम्हाई आती है, ऐसे हाथ किए और ऐसे करके महाराज, और जैसे ही मुख को खोला, सुख के बालक ने सोचा इससे अच्छी छुपने की कोई भी जगह और दूसरी है ही नहीं। सूक्ष्म रूप धारण किया, मुखारविंद से जाकर के प्रवेश किया, गर्भ में जाकर के बैठ जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गर्भ में जाकर के बैठ जाते हैं। पीछे से भगवान भोलेनाथ दौड़ते हुए पहुंचे, और देवी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ आ रहे। सो अंदर कुटिया में जाकर के व्यास जी महाराज से कहा, अरे उठो 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 उठो, अपने भाग खोल गए। क्या? उठो, अपने भाग खुल गए। व्यास जी महाराज उठ करके खड़े हुए, बोले कैसे? अरे बोले भूतनाथ भगवान भोलेनाथ पधारे। देखिए, जब जिस नारी को गर्भ आता है तो भगवान अंश से उस दिन प्रकट होते हैं। बड़े भाग हैं गृहस्थ, इसीलिए बड़ा होता है कि महाराज उससे भगवान के दर्शन होते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, वेद व्यास जी महाराज ने कमंडल उठाया और महाराज जल का अर्घ देने लगे। और जैसे जल खींचने लगे, भूत बाबन भगवान भोलेनाथ आते हैं और कहने लगे, हे व्यास, ये क्या कर रहे हो? क्या अर्घ दे करके क्या मेरे क्रोध को शांत करना चाहते हो? क्या? व्यास जी महाराज कहने लगे, प्रभु भोलेनाथ और क्रोध
भला प्रभु क्रोध किस प्रकार का है, भला क्यों है क्रोध? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे व्यास, तुम सब जानते हो, मेरे क्रोध को भी जानते हो। भगवान भोलेनाथ, आप भला क्रोध क्यों कर रहे, क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे व्यास, मेरे शत्रु को अपने घर में बिठाल करके, मेरे शत्रु को अपने यहां बिठा लिया और कहते क्रोध क्यों कर रहे? व्यास जी महाराज ने कुटिया में झांक के देखा तो कोई नहीं। बोले प्रभु, मेरी कुटिया में मैं और मेरी पत्नी के अलावा कोई और नहीं है। क्या महाराज मेरे से कोई अपराध हो गया, या मेरी पत्नी से कोई अपराध हो गया? प्रभु कृपा करके बताइए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, नहीं, न तुमसे कोई अपराध हुआ, न तुम्हारी पत्नी से कोई अपराध हुआ, बल्कि मेरा शत्रु अभी अभी मैंने देखा है कि तुम्हारी कुटिया में प्रवेश किया है। व्यास जी महाराज फिर कुटिया में झांक करके देखते हैं, देखा तो कहा, महाराज हमारे यहाँ कोई और नहीं है, हमारी पत्नी के अलावा और हमारे के अलावा कोई और नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, है। व्यास जी महाराज कहते नहीं है। बोले कह रहे नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, है। व्यास जी महाराज समझ जाते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ कह रहे तो अब निश्चित ही हमारे यहाँ तीसरा भी है। बोले लेकिन हमें ये बताओ प्रभु, उसने अपराध क्या किया है? बोले उसने अमर कथा श्रवण कर ली है। क्या कर ली? अमर कथा। कहा भगवान अमर कथा श्रवण करने से क्या फल मिलता है? बोले अमर कथा श्रवण करने से वो अमर हो जाता है। बोले महाराज जब वो अमर हो जाता फिर आप क्या करना चाहते हो? जब आपने अमर कर दिया अब आप करना क्या चाहते हो? वो बोले हे व्यास धन्य है तुम्हें। अरे बोले मैं उसका मदद थोड़ी करना चाहता हूँ, मैं तो उसके दर्शन करना चाहता हूँ कि वो अमर होने वाला भला कौन है। भगवान भोलेनाथ की नाना प्रकार से स्तुति की व्यास जी महाराज ने। बोले हे प्रभु मैं आज धन्य हो गया, अब निश्चय ही हमारे घर में पुत्र होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। समावश्यम तथा कुरु। भगवान भोलेनाथ कैलाश को लौट करके चले जाते हैं। भोलेनाथ से निराला हो, शंभुनाथ से निराला यह कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यह कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं रे प्यारे, कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं रे प्यारे, कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यह कोई नहीं। भोलेनाथ के निराला यह कोई नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, बाप चमकते अगले पिछले, बाप चमकते अगले पिछले, बाप चमकते अगले पिछले। शिव का डमरू डम डम बोले, बाप चमकते अगले पिछले, बाप चमकते अगले पिछले।